अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 6.3 फर्स्ट ईयर सीक्वेंस एंड सीरीज़। आज के टॉपिक का नेम है अरिथमेटिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। अरिथमेटिक मीन का मतलब है एक मीन की बात कर रहा है और अरिथमेटिक मीन्स का मतलब है वो एक से ज़्यादा मीन्स की बात करेगा। अब वो एक से ज़्यादा मीन्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या अप टू n तक हो सकते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं वन बाय वन। अगर वो आपको नंबर दे दो लाइक a एंड b और आपसे कहे फाइंड दी अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो अरिथमेटिक मीन को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे या am से करेंगे और ये होगा a प्लस b बाई 2। इट इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। लेकिन अगर वो कहता है फाइंड दी अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, उसके लिए क्या करेंगे हम उसके लिए लिखेंगे कि लेट a1 a2 a3 अप टू an b n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। जब हम ये n अरिथमेटिक मीन्स, अब क्योंकि मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ इन जनरल, तो इसलिए मुझे n ही यूज़ करना पड़ेगा। जब हम आएंगे इन पर्टिकुलर तो डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने मीन्स डिमांड करता है। मैंने कहा ये इनके दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स हैं, तो इट मीन्स अब मुझे क्या करना होगा, मुझे पहला नंबर है a पुट करना है, उसके बाद a1 फिर a2 फिर a3 अप टू an और b। जब मैं ये सारी के सारे अरिथमेटिक मीन्स पुट कर लूँगा बिटवीन a एंड b, तो ये एक सीक्वेंस बनेगा और ये कहाँ पे स्विच कर जाएंगे, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्विच कर जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, तो फिर हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब याद रखिएगा an अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का एक फार्मूला है, वो है a1 प्लस n टाइम d। अब बी केयरफुल, वो क्या है जनाब कि an होता है a1 प्लस n माइनस 1d। ये है टर्म फाइंड करने का फार्मूला और ये है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला बिटवीन a एंड b। बट ये बिटवीन नहीं है, ये आपको अगर सपोज करें कोई सीक्वेंस दिया जाता है और आपसे उस सीक्वेंस की कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं। इवन दो अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने के लिए भी आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। दोनों ही फार्मूले एप्लीकेबल हैं। इस फार्मूले में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, इसमें हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम अप्लाई करेंगे इसको डायरेक्ट। ये फार्मूला अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने के लिए कंपैरेटिवली इससे आसान है, तो मैं इसे ही प्रेफर करूँगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें पहले पार्ट में कहा जा रहा है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन। अब देखिएगा, मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्यूशन। मुझे इसमें गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 3 टाइम स्क्वायर रूट 5 एंड 5 टाइम स्क्वायर रूट 5। मुझे कहा जा रहा है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स। सिंपल है। अब देखिएगा, अरिथमेटिक मीन मुझे फाइंड करना है, इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दें, बाय आप 2 कर दें, 5 प्लस 3 8 टाइम स्क्वायर रूट 5 बाय 2, ये से कैंसिल हुआ तो अरिथमेटिक मीन बना है 4 टाइम स्क्वायर रूट 5। सो सिंपल। और ये काम आप ऑलरेडी मैट्रिक में भी कर चुके हैं, इसलिए इसमें एज सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक इसका पार्ट हम और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका मैं अब कराता हूँ आपको लास्ट थर्ड पार्ट में हमें वैल्यूज़ क्या गिवन है, वी आर गिवन के 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वेयर। दीज आर 2 वैल्यूज़ विच आर गिवन। हमने इनका फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। तो सिंपल इज़ दैट कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को पहले
ऐड करना है। अब देखिए x x कैंसिल हुआ, 1 + 1 इट इज़ 2 एंड xk + xk इट इज़ 2x²/2। आप देखें तो यहाँ से कॉमन 2 आया, मैंने 2 कॉमन लिया तो ये बना है 1 + x²/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ तो अरिथमेटिक मीन बना है 1 + x²। ये है कि अगर आपसे कहा जाए फाइंड दी अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, तो आपने ये वाला काम करना है। ठीक हो गया। सो अभी हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिर देखते हैं हम आगे मूव करेंगे हमने क्या करना है। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि 5 8 ये क्या है? आर 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन व्हाट? बिटवीन ए एंड बी। और हमने क्या करना है? हमें कहा जा रहा है कि आपने ए और बी को फाइंड आउट करना है। दोबारा क्वेश्चन गौर से पढ़िए। कहते हैं 5 and 8 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन। क्या देखना, जब वो कहते हैं ना बिटवीन, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, मैंने कहा था लेट A1 A2 A3 अप टू AN BN अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन। तो जिसके बिटवीन वो मीन्स होते हैं उन्हें आपने उन दोनों नंबर्स के बिटवीन पुट करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप नोट कीजिएगा, तो 5 and 8 क्या हैं? दीज आर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। A 5 8 B ये कहाँ पे स्विच कर जाएंगे? R in AP। वो जो मैंने बात आपसे कही थी वो यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 5 और 8 A और B के दरमियान मीन्स हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करके इसको लिखना है। अब ये देखिए, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो 4 नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमने एक्चुअली A और B को फाइंड आउट करना है। इसके 2-3 डिफरेंट मेथड इसके हो सकते हैं। एक मेथड तो ये कि मैं सिंपल D फाइंड कर लूँ। देखिएगा नाउ, लाइक मैंने कहा D कैसे निकालते हैं? D मीन डिफरेंस, और वो होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 5 - A ये भी D के बराबर होगा। फिर नेक्स्ट टर्म है 8, तो 8 - 5 विच इज़ 3। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया, ये भी D के बराबर होगा। एंड B - 8 इसे मैंने 3 का नेम दिया, ये भी D के बराबर है। एंड वी नो दैट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस सेम आता है, जहाँ से मर्जी फाइंड करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं लिखूं कि फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को मैं करता हूँ कंपेयर, तो क्या बनेगा? 5 - A इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 5 - 3 इज इक्वल टू A, और A की वैल्यू बन जाएगी 2। सिमिलरली जिस तरह मैंने 1 and 2 को कंपेयर किया मुझे A मिला, सिमिलरली अब मैं करूँगा फ्रॉम 2 and 3। ज़रा कंपेयर कीजिएगा, इट्स 3 इज इक्वल टू B - 8 इम्प्लाइज B इज इक्वल टू 3 प्लस, या यूँ कर लीजिए कि 3 + 8 इज इक्वल टू B, और लेफ्ट पे लिखें B, राइट पे बनेगा 11। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको अरिथमेटिक मीन्स दे दिए गए थे और आपसे वो वैल्यूज़ पूछी गई थी जिन वैल्यूज़ के दरमियान ये अरिथमेटिक मीन्स हैं। अब जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 तक जो क्वेश्चन हैं 7 तक, उसमें हमने क्या करना है? लाइक मैं आपको क्वेश्चन नंबर कराता हूँ 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? सॉल्यूशन। हमें पहले देखना है गिवन नंबर्स क्या हैं। गिवन नंबर्स आर, वो नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स हैं 2 and 5। अब हमें क्या कहा जा रहा है? कहते हैं फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। तो पहले आपने क्या करना है? आपने डिफाइन करना है, लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये क्या है? B6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। अगर ये 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन 2 and 5, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आप लिखेंगे 2, A1, A2, A3, A4,
A5 A6 एंड पे आएगा 5। ये कहाँ पे स्विच करेंगे? आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो सिंपली वी कॉल इट AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP एक ही बात है, ठीक होगा। अब जरा यहाँ से काउंट कीजिएगा। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, वो क्या है? लुक एट दिस, ये A1 है। A1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। देखिए मैं अभी मीन्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे टर्म्स की बात कर रहा हूँ। मतलब किसी सीक्वेंस में टर्म्स कितनी होती हैं? लाइक मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, और ये 14 और ये 16। ज़रा काउंट कीजिएगा। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 काउंट करते हैं, ज़रा उसको काउंट कीजिएगा। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं। अगर मैं कहूँ कि 2 और 16 के बिटवीन 1 2 3 4 5 6 मीन्स हैं, तो इसका मतलब वो बनता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आप नोट कीजिएगा, काउंट करें। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवन्थ टर्म एंड 5 क्या लिखा है? 8th टर्म। अब जरा नोट कीजिएगा, ये 5 है 8th टर्म। 8th टर्म का मतलब है 8वीं टर्म है 5 इस सीक्वेंस की। तो गौर से देखिएगा, ये क्या लिखा है? 6। तो क्या ऐसे नहीं है कि मैं 6 + 2 करूंगा तो 8 बनेगा, और 8 का मतलब है ये 5 बनती है 8th टर्म। ये 6 + 2 ये आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैंने कहीं यूज़ करना है आगे चल के। अब नोट कीजिएगा, नोट क्या करेंगे आप लोग? आप लिखें हेयर A1 2 के बराबर है और A8 है 5 के बराबर। A8 का मतलब क्या? ये देखिए A1 और A8, मैंने पहले कहा था कि जो AN है बेसिकली ये टर्म्स के लिए होता है, और जो कैपिटल AN है ये मीन्स के लिए होता है, ठीक है। अभी हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, हम मीन्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अब नोट कीजिएगा, आप जानते हैं कि A8 किसके बराबर होता है? A1 + 7D इम्प्लाइज A8 की वैल्यू 5 है, A1 की वैल्यू 2 है और 7D आप लिखें यहाँ पे। तो 5 - 2 = 7D इम्प्लाइज D becomes 3/7 = D। आपको मैंने पहले कहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डील करना है तो बेसिक्स की बात करेंगे, और बेसिक्स क्या है इसकी? A1 और D, वही है इसका। हमें A1 मिल चुका है, हमें D मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा? सिंस मैंने लिखा कैपिटल AN होता है A1 + ND, तो इसका मतलब A1 की वैल्यू क्या है? A1 + D। A1 क्या है? 2 + D क्या है? 3/7। तो इम्प्लाइज आप इसका एलसीएम लीजिए, 7 × 2 14 + 3 is 17/7। ये आप अगर चाहें तो लिख के कर लीजिए, या जैसे मैंने लिखा डायरेक्ट ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली A2 becomes A1 + 2D, तो A1 + 2 टाइम D, तो ये क्या बनेगा? सिमिलरली मुझे लिखना है A2 डायरेक्ट, ये लिखिएगा 7 × 2 14 14 + 6 is 20/7। ये मुझे क्या मिल चुका है? इट्स A2। फिर अब बारी है A3 की, विच इज़ A1 + 3D। A1 है 2 और 3 टाइम D, D बनता है दिस वन। और अब आप देखिएगा तो ये बनेगा A3। एग्जैक्टली वही मेथड, वही काम कर रहे हैं हम लोग। 7 × 2 = 14 14 + 3 3 = 9 9 + 14 becomes 23/7। ये मुझे A3 मिल चुका है। अब आई नीड A4। A1 + 4D। A1 है 2 4 टाइम 3/7। फिर वही काम करेंगे आप लोग, ये देखिएगा 7 × 2 14 14 प्लस ये बनेगा 4 3 = 12, तो 14 + 12 बनता है 26 ओवर इसकी क्या है 7। फिर यहाँ पे अब मुझे फाइंड करना है A5, तो A5 बनेगा A1 + 5D विच इज़ 2 + 5 टाइम 3/7। इसे आप करें कैलकुलेट, तो A5 वुड बी 14 + 15 इट इज़ 28/7। और लास्ट टर्म है A6, और A6 बनेगा A1 + 6 टाइम D, तो 2 + 6 × 3/7 विच इज़ A6, ये बनेगा 29/7।
आप देख रहे हैं कि सारे के सारे मीन्स आ चुके हैं। अब मैंने इसका आंसर लिख रहे हैं, स्पेस ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ इस साइड पे। तो अब मैं इसका कुछ पोर्शन इरेज करता हूँ क्योंकि इस पोर्शन की मुझे अब फ़िलहाल ज़रूरत इतनी नहीं है। तो ये इरेज किया मैंने, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसका आंसर। दिस सिंपलाइज, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आई है 17/7, दूसरी है 20/7, तीसरी है 23/7, फिर है 26/7 और फिर है 29 सॉरी। फर्स्ट वैल्यू थी हमारी 17, फिर 20, 23, 1 2 3 4 5। A1 है 17, 20, 23, 26, 20, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा हुआ गड़बड़, यहाँ पे आना था 29 और यहाँ पे आना है 32। एक्चुअली वो एलसीएम नहीं लिया मैंने तो इसलिए थोड़ा इश्यू आया। तो 29 और दिस वुड बी 32/7। ये क्या है R6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन व्हाट 2 and 5। अब ये देखिए ना, आप ही काम कर लीजिए, आप ये ना प्रॉपर एलसीएम लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ इसकी, तो ये नोट कीजिएगा, यहाँ पर है 2 + 4 टाइम, चले 4 टाइम 3/, तो मैं आपसे ये कहना चाहता कि पहले आप यूँ कीजिए, ये 12/7 बनेगा, 7 ये बनेगा 14। अब मिस्टेक नहीं होगी, इस तरह से अगर आप करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। मैंने नहीं किया ऐसे, तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी। वो 26 के बाद 29 आना था, तो मैंने गलती से लिख दिया 28। और यहाँ पे बनेगा, देखें, दिस वुड बी 14 + 18 इट्स 32। तो ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी, ठीक हो गया जी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वाइंड अप हुआ। एक क्वेश्चन इसका और करते हैं हम लोग, और हमें सीखना है कि करना क्या है। हम मेथड की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 कर देता हूँ। हमारे पास नंबर्स गिवन हैं, गिवन नंबर्स आर वो क्या हैं, √2 एंड 12/√2, 12/√2। ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे कहा जा रहा है इनके दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन्स करें कैलकुलेट। तो लेट मी डिफाइन, मैं कहता हूँ जी, लेट A1, A2, A3, A4 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन व्हाट √2 एंड 12/√2। दिस सिंपलाइज, आप इन्हें उसी तरह से पुट कीजिए, A1 फिर बनेगा A2 फिर बनेगा A3 फिर बनेगा A4 और ऊपर है 12/√2। फिर वो बात मैं रिकॉल करता हूँ, ये फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म। अब देखिए इस टर्म का नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखा है 4 + 2 करेंगे तो इस टर्म का नंबर आ जाएगा। इस टर्म का नंबर कैसे फाइंड कर रहा हूँ, लास्ट मीन का जो इंडेक्स है, जो नंबर है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो इस टर्म का नंबर मिलेगा हमें। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, उसकी वजह है कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है एक क्वेश्चन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जी। हेयर A1 किसके बराबर है, √2, तो ये है A6 विच इज़ इक्वल टू 12/√2। एंड कल यानी प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि AN किसके बराबर होता है, ये लिखा भी यहाँ पे। तो A6 फॉलो करें तो ये बनेगा A1 + 5D। तो A1 की वैल्यू है √2 और 5 टाइम ये बनेगा 12/√2। टेक इट्स एलसीएम, एलसीएम इज √2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा और 5, ठीक है। सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ से इसको कट करना है रिजवान, आपने रिजवान यहाँ से कट करना है आपने, दोबारा स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है जी। ओके जी, हम तो ये बात करें दोबारा से, ये देखिएगा, दोबारा भी नहीं कहना आपने, तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा से जी। सिंस A6 is A1 + 5D,
अब A6 की वैल्यू क्या है, इट इज़ 12 बाय स्क्वायर रूट 2 और A1 है स्क्वायर रूट 2 और 5 टाइम D। अब मुझे D के लिए काम करना है। अब मुझे क्या करना होगा, 12 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 5। टेक इट्स एलसीएम। जब आप स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2 ओवर आएगा स्क्वायर रूट 2, दिस इज 5D। ऊपर बनेगा 10 बाय स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 5D। तो ये वाला 5 इससे कैंसिल होगा, ऊपर आएगा 2, तो ऊपर 2 है, नीचे है स्क्वायर रूट 2 और ये D बनेगा। अब मुझे D की चाहिए वैल्यू। अब नोट कीजिएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ 2 को स्क्वायर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये से कट हुआ, तो D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। D मिल चुका है मुझे, और मुझे क्या मिल चुका है, मुझे A1 ऑलरेडी पता है, D मुझे मिल गया है। अब मैंने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। सो देखिएगा जी, हम जानते हैं कि AN किसके बराबर होता है, इट इज़ A1 प्लस ND। तो दिस सिंपलाइज हमारा पहला मीन है A1 विच इज़ A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 और सॉरी A1 होगा, यूँ कर लें पहले इसको कि ये बनेगा A1 प्लस D और A1 है स्क्वायर रूट 2 और D भी है स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से मुझे मिला है A1 2 टाइम स्क्वायर रूट 2। फिर A2 यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, A1 प्लस 2 टाइम D, तो स्क्वायर रूट 2 टाइम स्क्वायर रूट 2। इसको जब आपने सिंप्लीफाई करना है तो यू विल गेट 3 टाइम स्क्वायर रूट 2। फिर आपने फाइंड करना है A3 होगा A1 प्लस 3D, A1 है स्क्वायर रूट 2 और 3 टाइम स्क्वायर रूट 2, क्योंकि D की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 2 बनती है और A1 की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 2 बनती है, दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, देयरफॉर ये क्या बन रहा है, दिस इज A3 और ये बनेगा 4 टाइम स्क्वायर रूट 2 और लास्ट वैल्यू है A4 विच इज़ A1 प्लस 4D। A1 है स्क्वायर रूट 2 एंड 4 टाइम स्क्वायर रूट 2, तो A4 आपका बनेगा 5 टाइम स्क्वायर रूट 2। आप देखें, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 2 टाइम स्क्वायर रूट 2, 3 टाइम स्क्वायर रूट 2, 4 टाइम स्क्वायर रूट 2, 5 टाइम स्क्वायर रूट 2 आर 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12 बाय स्क्वायर रूट 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन 2 नंबर्स। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको इस तरह का और कराऊंगा और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 करवाता हूँ, उसमें आपने इसी तरह से मीन्स फाइंड आउट करने हैं। सो लेट मी स्टार्ट। वो नंबर्स क्या हैं देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्यूशन हमें गिवन नंबर्स क्या हैं, गिवन नंबर्स आर 4 एंड 8। अब वो कहता है इन 4 एंड 8 के बिटवीन आपने 7 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। डिफाइन कीजिए। आप पहले क्या कहेंगे, लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 फिर A7 B7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन वर्ड between 4 and 8. This implies 4 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 and है 8। ये क्या है, RNAP। ये आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है। एग्जैक्टली वही सवाल फिर से बार सुनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस टर्म का नंबर है 9
9 कैसे आया? ये लास्ट पे क्या लिखा है 7, 7 प्लस 2 करें तो 9 बनता है। दिस प्लस 2, ये मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे एक क्वेश्चन में यूज़ करना है। स्टार्ट करते हैं दोबारा। आपके पास A1 है 4 और A9 किसके बराबर है? 8 है। एग्जैक्टली वही मेथड कि सिंस A9 किसके इक्वल होता है? वो होता है A1 प्लस 8D, इम्प्लाइज A9 की वैल्यू क्या है? वो है 8 और A1 है 4 और प्लस 8D। यहाँ से मुझे D की वैल्यू मिलेगी, तो वो क्या मिलेगी? देखिए 8 माइनस 4 इज़ 8D एंड D बिकम्स, या आप पहले यहाँ पे 4 लिख लें, यहाँ पे आप 8D लिख लें, तो 4/8 इज़ D, तो D इज़ इक्वल टू 1/2। A1 इज़ 4, D इज़ 1/2। अब आप लोगों ने एग्जैक्टली वही मेथड अडॉप्ट करके आपने अब 7 मीन्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखिएगा, आप पहले क्या लिखेंगे? सिंस N होता है A1 प्लस ND, तो अब बताइए मुझे A1 क्या बनेगा? वो बनेगा A1 प्लस D। A1 है 4 और D है 1/2 एग्जैक्टली। अच्छा, वही काम मैं करने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। A1 की वैल्यू क्या बनेगी? A1 बनेगा 4 2 8 प्लस 1 9/2। फिर A2 विच इज़ A1 प्लस 2 टाइम D, तो 4 प्लस 2 इंटू 1/2। तो ये आसान हो गया। आसान क्यों हो गया? ये 2 से कैंसिल होगा, तो 4 प्लस 1 5। आपके पास A2 आ चुका है। फिर आप देखें A3, वो होगा A1 प्लस 3D। इसका मतलब हुआ है A1 के बराबर है 4 के बराबर और 3 है इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2। आप इसका यहाँ पे लीजिए LCM। देखें 4 2 8, 8 प्लस 3 11/2। फिर आपने फाइंड करना है A4 विच इज़ A1 प्लस 4D। A1 है 4 एंड 4 टाइम 1/2 इम्प्लाइज यू विल गेट, ये बनेगा 6। 6 क्यों बनेगा? 2 और 4 कैंसिल होंगे, ये 2 बनेगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। फिर स्पेस का इशू आया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे इस टॉपिक की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हम काम सीख चुके हैं। सिमिलरली जी, अब मुझे क्या करना है? मेरे पास A4 तक आ चुके हैं, अब मुझे चाहिए A5। तो A5 होता है A1 प्लस 5D। A1 है 4 एंड 5 टाइम D, दिस इज़ 1/2। तो आपको A5 मिलेगा 4 2 8, 8 प्लस 5/2। इस तरह से अगर लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। दिस वुड बी 13/2। ठीक हो गया। फिर आपने लिखना है A6 होगा A1 प्लस 6D, तो A1 है 4 और 6 टाइम 1/2, ये से कैंसिल होगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा 4 प्लस 3 इम्प्लाइज A6 इज़ इक्वल टू 7। लास्ट मीन इज़ A7 विच इज़ A1 प्लस 7D, तो ये बनेगा A1 इज़ 4 और 7 टाइम 1/2। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम बनेगा 2, तो 4 2 8 प्लस 7/2 इम्प्लाइज A7 विल बी 15/2। अब आप लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज, फर्स्ट मीन क्या था आपका? 9/2, तो ये क्या बनेगा? 9/2 5, 11/2 6, फिर 13/2 7 और 15/2 आर 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 8 इज़ द आंसर। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 6.1 का क्वेश्चन 1 भी करा दिया आपको, 2 भी करवाया आपको, 3 करवाया आपको, 4 करवाया आपको एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी करवा दिया। जस्ट मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 इस टॉपिक में फ़िलहाल लीव किया है आपके लिए, ताकि आप ख़ुद भी एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि आपको समझ आए कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा। ठीक हो गया। मीनवाइल आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।